राजस्थान का इतिहास वीरता, त्याग और बलिदान की अनगिनत गाथाओं से भरा हुआ है। इन्हीं में से एक अमर कथा है पन्ना धाय की, जिन्होंने अपनी मातृ भावना का त्याग कर मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को सुरक्षित रखने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। उनकी यह गाथा इतिहास में मातृभूमि के प्रति कर्तव्य और निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। 16वीं शताब्दी का समय मेवाड़ के लिए संघर्षों और षड्यंत्रों का था। वीर योद्धा राणा सांगा, जिन्होंने मुगलों और दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध कई युद्ध लड़े थे, 1528 में खानवा के युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके कुछ वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो गई। राणा सांगा के निधन के बाद उनका बड़ा पुत्र रत्न सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, लेकिन जल्द ही वह गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ युद्ध में मारा गया। इसके बाद उनका छोटा भाई विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक अहंकारी और दुर्व्यवहारी राजा था। उसकी अनुचित नीतियों और दमनकारी शासन से मेवाड़ के सामंत, मंत्री और सेना नायक असंतुष्ट हो गए। इस असंतोष का लाभ राणा सांगा के नाजायज पुत्र बनवीर ने उठाने का निश्चय किया। बनवीर एक महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति था, जो स्वयं मेवाड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। बनवीर जानता था कि जब तक राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह जीवित रहेगा, तब तक वह मेवाड़ की गद्दी पर स्थायी रूप से कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा और एक रात विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब उसकी योजना थी कि छोटे राजकुमार उदय सिंह को भी मार दिया जाए, ताकि मेवाड़ पर उसका कोई प्रतिद्वंद्वी न रहे। उदय सिंह की धाय मां पन्ना धाय, जो उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही थीं, को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। वह जानती थीं कि अगर उदय सिंह मारे गए तो मेवाड़ का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, अपना पुत्र बलिदान करने का। रात का वह भयावह क्षण रात का गहरा अंधकार था। बनवीर तलवार लिए महल के अंदर दाखिल हुआ और तेज कदमों से राजकुमार की कक्ष की ओर बढ़ा। पन्ना धाय ने तुरंत उदय सिंह को एक बड़ी टोकरी में छिपा दिया और अपने विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। लेकिन यदि उदय सिंह का बिस्तर खाली मिलता तो बनवीर समझ जाता कि उसे कहीं छिपा दिया गया है। इसलिए पन्ना धाय ने अपने पुत्र चित्तौड़ सिंह को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया। कुछ ही पलों में बनवीर वहां पहुंच गया। उसने बिस्तर पर सोए बालक को उदय सिंह समझा और अपनी तलवार से उसकी हत्या कर दी। मासूम चित्तौड़ सिंह की रक्त रंजित देह पड़ी थी, लेकिन पन्ना धाय ने अपनी पीड़ा को छिपा लिया। उसने न रोने का निर्णय किया, न शोक मनाया, क्योंकि उसके आंसू उसकी योजना को उजागर कर सकते थे। पन्ना धाय ने अपना मातृत्व त्याग कर उदय सिंह को महल से दूर भेज दिया। वह उन्हें कुंभलगढ़ के किले में ले गई, जहां मेवाड़ के कुछ वफादार सामंतों ने उन्हें सुरक्षा दी। कई वर्षों तक उदय सिंह को वहां छिपा कर रखा गया, जब तक कि वह एक योग्य शासक बनने के लिए तैयार नहीं हो गए। जब उदय सिंह युवा हुए तो मेवाड़ के वफादार सामंतों ने उन्हें पुनः गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई। उन्होंने उदय सिंह को अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ वापस लाया और बनवीर को युद्ध में हराकर मार दिया। सन 1540 में उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ के सिंहासन पर बैठाया गया और उन्होंने आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा को जन्म दिया, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। पन्ना धाय की यह गाथा केवल एक मां के बलिदान की नहीं, बल्कि देश और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की सर्वोच्च मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक नारी केवल कोमल हृदय की मां ही नहीं, बल्कि साहस और बलिदान की प्रतिमूर्ति भी हो सकती है। उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर न केवल मेवाड़ के भविष्य को बचाया, बल्कि इतिहास में अपना नाम त्याग और वीरता के प्रतीक के रूप में अमर कर दिया। पन्ना धाय की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य और राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है। उनका त्याग हमें यह प्रेरणा देता है कि कभी-कभी व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर हमें अपने धर्म, संस्कृति और कर्तव्य की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। आज भी राजस्थान और पूरे भारत में पन्ना धाय के बलिदान को सम्मान पूर्वक याद किया जाता है और उनकी वीरता की कहानियां हर पीढ़ी को प्रेरणा देती हैं। उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।